बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, CS 301 की दूसरी असाइनमेंट का सलूशन देखेंगे हम आज। असाइनमेंट थोड़ी सी लंबी है, आपको इसलिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा। वैसे मेरा इरादा था कि कोड जो है वो मैं आपके साथ साथ लिखता रहूं, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि कोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा था। इसलिए मैं उसको जो है ना आपके साथ अगर लिखना शुरू कर दूंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। टाइम बचाने के लिए आप साथ साथ देखते रहे, मैं सिर्फ इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले तो हम एक पेशेंट क्लास डिक्लेयर करेंगे, उसके वेरिएबल्स कुछ डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे ये एज, ब्लड शुगर, हार्ट डिजीज़ और कोविड-19, ठीक है ना जी। एज का तो आपको पता है वो वैसे इंट होगी। ब्लड शुगर, हार्ट डिजीज़ और कोविड-19 को हम जो है एटॉमिक वैल्यू लेने के लिए 1 या 0, उसके लिए हम इसको इंटीजर कर रहे हैं। और इसका नेम और जेंडर जो है वो स्ट्रिंग होगा। और एक इसके अंदर हम पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे पेशेंट टाइप का, वो इसलिए होगा ताकि हम उसके अंदर जो नेक्स्ट पेशेंट है उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकें, क्योंकि हमने इसको क्यू के ज़रिए इम्प्लीमेंट करना है, इसलिए इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है जी। तो अगली क्लास हम बनाएंगे क्यू की। देख लें जी क्यू के अंदर क्या क्या है। क्यू के अंदर एक ही प्राइवेट एलिमेंट होगा, इसका मीन्स के वेरिएबल एट्रीब्यूट जिसको कहते हैं, वो पेशेंट टाइप का होगा। और इसको हम एक पॉइंटर देंगे जो कि फ्रंट के नाम से करेगा। मीन्स के जो क्यू के अंदर जो पहला आदमी होगा वो डिक्लेयर करेगा। जब भी कोई नई क्यू क्रिएट होगी तो हम उसके अंदर पहला आदमी जो है वो एंटर करेंगे। उसके बाद इसके पब्लिक फंक्शंस देख लेते हैं जी। सबसे पहले इसका फंक्शन क्यू का ही है, कंस्ट्रक्टर जो है, जो क्यू को हम यहाँ पे खाली कर देंगे, नल कर देंगे इसको। ठीक है जी। उसके बाद ऐड पेशेंट का फंक्शन है। ये क्यू में जैसे हम एन क्यू करते हैं और रिमूव पेशेंट जिससे हम डी क्यू करते हैं वो वाला। और काउंट पेशेंट काउंट करने के लिए क्लिनिक के अंदर से। और यहाँ डिस्प्ले पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए। और इन सब की आप देख रहे हैं रिटर्न टाइप वाइड है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो इज़ एम्प्टी की बूलियन टाइप है। ठीक है जी। इससे हम चेक करेंगे कि जो क्यू है हमारी वो एम्प्टी है या नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं हम पहले फंक्शन पे जो कि है हमारा ऐड पेशेंट का फंक्शन। ठीक है जी। रिटर्न टाइप इसकी वाइड है, क्यू क्लास ऐड पेशेंट। अब पेशेंट ऐड करने के लिए जो है हम इसके अंदर कुछ यूज़र से इनपुट लेंगे, उसका ब्लड शुगर, उसकी हार्ट डिजीज़, उसका कोविड का टेस्ट, उसकी एज, नेम और जेंडर। ठीक है जी। सबसे पहले हम डिस्प्ले करवा देंगे कि पेशेंट की डिटेल्स इंटर करें जी। क्या क्या, उसका नाम इंटर करेगा, उसकी एज इंटर करेगा, उसका जेंडर में हम मेल और फीमेल, एम फॉर मेल रखेंगे और एफ फॉर फीमेल रखेंगे। ठीक है जी। उसके बाद उसका ब्लड शुगर का टेस्ट जो होगा 1 फॉर पॉजिटिव होगा, 0 नेगेटिव के लिए होगा। हार्ट डिजीज़ इसी तरह 1 पॉजिटिव के लिए, 0 नेगेटिव के लिए। कोविड-19 का टेस्ट जो उसका 1 पॉजिटिव के लिए और 0 नेगेटिव के लिए। ठीक है जी। यहाँ से हम उसकी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेंगे। उसके बाद हम पेशेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है जी। उसके अंदर इस सारी इन्फॉर्मेशन को हम रख देंगे। ये आपको पता ही है तीर का निशान किस लिए होता है। ये जब आप किसी चीज़ का पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं तो पॉइंटर के ज़रिए किसी चीज़ के वेरिएबल एक्सेस करने के लिए उस क्लास के, उसके लिए फिर ये तीर का निशान हम लगाते हैं, एरो का निशान जो होता है। ठीक है जी। एज के अंदर एज, नाम के अंदर नाम, जेंडर, ब्लड शुगर, कोविड, हार्ट डिजीज़ और नेक्स्ट पेशेंट जो हम वो नल कर देंगे। मीन्स कि किसी भी क्यू के अंदर अगर हमने एक पेशेंट इंटर कर दिया तो उसके बाद जगह खाली है हमारी, इस नल का ये मकसद है। ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि अगर तो फ्रंट नल है, मीन्स जो लाइन है उसमें फ्रंट में कोई भी नहीं है, तो वहीं पे हम इस नए पेशेंट को रख देंगे। ठीक है जी। अगर तो कोई है वहाँ पे उस क्यू में पहले से कोई फ्रंट पे बंदा खड़ा है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ऐसे करेंगे कि एक पेशेंट का पॉइंटर हम डिक्लेयर करेंगे। ठीक है जी। और उसके अंदर हम फ्रंट वाले को रख देंगे। ठीक है। और चलते जाएंगे जब तक कि हम उस ऑब्जेक्ट पे या उस बंदे तक नहीं पहुंच जाते उस क्यू के अंदर जिसके बाद बंदा नहीं खड़ा। ठीक है जी।
मीन्स कि हम एक क्यू चेक करते हैं, पहले दूसरे तीसरे पे खड़ा है बंदा, हम उस पॉइंट पे पहुंचना चाहते हैं जहां जिसके बाद बंदा नहीं खड़ा। तो जिसके बाद बंदा नहीं खड़ा, ये वाइल लूप उस वक्त तक चलेगा। और जब वो उस बंदे के पास पहुंच जाएगा जिसके बाद बंदा नहीं खड़ा, उसको हम इस पॉइंटर में रख लेंगे, ठीक है जी। और उस जिस बंदे के बाद कोई नहीं खड़ा, उसके बाद हम नए पेशेंट को खड़ा कर देंगे, ठीक है। इस एल्स का ये मकसद है, ठीक है। क्यू में हम देखते जाएंगे कि किस जगह बंदा नहीं खड़ा, जिस जगह मतलब आखिरी बंदा जब आएगा हमारे पास, आखिरी बंदे के बाद जो होगा वो हम इस नए पेशेंट को खड़ा कर देंगे, ठीक है जी। और बाद में डिस्प्ले करवा देंगे पेशेंट एडेड सक्सेसफुली, ठीक है जी। उसके बाद चलेंगे आगे, रिमूव पेशेंट। अच्छा, रिमूव पेशेंट में हमने क्या करना है, इसको हम पेशेंट टाइप का एक देंगे पॉइंटर। वो क्या करेगा, वो उसके नेक्स्ट जो है, जो मीन्स कि हम 2 नंबर बंदा इसको, सॉरी 3 या 4 नंबर बंदा या एक्स नंबर बंदा जो है हम वो इस फंक्शन को दे रहे हैं, वो उसको जो एक्स नंबर पेशेंट है उसके जो बाद पेशेंट खड़ा हुआ है उसको लेगा, वो एक टेम्परेरी पेशेंट के अंदर डाल लेगा, ठीक है। और उसके सारे जो ये एट्रीब्यूट्स हैं वो उस टेम्परेरी ऑब्जेक्ट के अंदर रख देगा, ठीक है जी। टेम्परेरी ऑब्जेक्ट के अंदर रख देगा और उसके बाद उस पेशेंट को वहाँ पे खड़ा कर देगा जिस जगह से हमने उसको रिमूव करना है, ठीक है जी। आगे चलें जी, काउंट पेशेंट। अब पेशेंट काउंट करने के लिए हमने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए। ये आप इनको इनिशियलाइज़ यहाँ पे ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर आप इनिशियलाइज़ नहीं करेंगे तो गार्बेज वैल्यू देगा, ठीक है जी। मेल फीमेल किड जो कुछ हमने ऊपर इसका डिक्लेयर किया हुआ था वो यहाँ पे आपको चाहिए होगा। उसके बाद इसका पेशेंट काउंट आपने दिखाना है और फिर एक पॉइंटर डिक्लेयर करना है पेशेंट टाइप का, जिसके अंदर आपने फ्रंट को रख देना है, ठीक है जी। फिर एक हम चेक करेंगे इज़ एम्प्टी फंक्शन को कॉल करके कि जो हमारी क्यू है वो कहीं खाली तो नहीं है। अगर तो वो क्यू हमारी खाली है, ठीक है जी, क्योंकि क्यू क्लास है ये वाली, अगर तो इसके अंदर कोई क्यू नहीं है तो वो बता देगा कि नो पेशेंट इज़ इन द क्लिनिक, ठीक है जी। अगर क्यू खाली है तो वो बता देगा कि नो पेशेंट इज़ इन द क्लिनिक। अदरवाइज़ क्या करेगा, वो लूप चलाएगा और उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि आखिरी बंदा नहीं आ जाता उस क्यू के अंदर। उसके अंदर वो चेक करता जाएगा बंदे का जेंडर क्या है उसका, ठीक है जी, मेल है या बड़ा एम है या छोटा एम है, ठीक है जी। अगर तो बड़ा एम या छोटा एम लिखा होगा तो हम मेल को इंक्रीमेंट कर देंगे, अदरवाइज़ हम फील को इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद हम उसकी एज चेक करेंगे। अगर तो एज उसकी 18 से कम है तो किड को इंक्रीमेंट कर देंगे हम, क्योंकि वो बच्चा है। अगर उसकी एज 50 से ज़्यादा है, 50 लिख लें या 60 लिख लें, जिस उम्र को आप समझते हैं कि बुढ़ापे वाली उम्र है, ठीक है, तो हम इसको ओवर एज को हम इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद चलेंगे आगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर तो ब्लड शुगर जो है वो पेशेंट का वो 1 है, ठीक है जी, तो हम ब्लड शुगर को इंक्रीमेंट कर देंगे। अब इंक्रीमेंट करना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने पहले से 0 से ये इसको इनिशियलाइज़ किया हुआ है और हमने ऊपर जो एटॉमिक वैल्यू स्टोर करने के लिए 0 या 1 चूज़ किया था, इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल किया। उसके बाद हम उसकी हार्ट डिजीज़ चेक करेंगे। अगर तो हार्ट डिजीज़ 1 है तो हम हार्ट डिजीज़ को इंक्रीमेंट कर देंगे। अगर तो कोविड-19 उसका 1 है, मीन्स के पॉजिटिव है, तो हम कोविड को इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट में सीरियस पेशेंट देखने के लिए हमने क्या करना है जी, अगर तो पेशेंट का कोविड-19 पॉजिटिव है, मीन्स के 1 है, और एंड डबल एंड आपको पता है एंड के लिए होता है। और जो दूसरी असाइनमेंट के अंदर उन्होंने हमें बताया था कि या तो उसका कोविड-19 पॉजिटिव हो और उसकी जो है ब्लड शुगर, हार्ट डिजीज़ या एज उसकी 50 से ज़्यादा हो। इन तीनों चीज़ों में से अगर कोई एक भी ट्रू होगी तो क्या होगा, वो सीरियस पेशेंट होगा। इसलिए हमने यहाँ पे सीरियस को इंक्रीमेंट कर दिया। ये लूप चलाने के लिए आगे उसको नेक्स्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। काउंट फंक्शन चल रहा है तो हम
बाद में इन सब को डिस्प्ले करवा देंगे कि मेल कितने पेशेंट हैं, फीमेल कितने हैं, किड्स कितने हैं, ओवर एज कितने हैं, ब्लड शुगर कितने को है, हार्ट डिजीज़ कितने को है, कोविड कितनों को है, और हाई रिस्क पेशेंट जो हैं वो कितने हैं, सीरियस मीन्स जो हैं। ठीक है जी, ये था हमारा काउंट फंक्शन। उसके बाद देखते हैं जी हमारा डिस्प्ले पेशेंट्स का फंक्शन। डिस्प्ले पेशेंट में पहले हम डिस्प्ले करवा देंगे कि हम पेशेंट की इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करने लगे हैं। उसके बाद उसी तरह एक पॉइंटर देंगे पेशेंट का और उसके अंदर पहले पेशेंट को हम फिट कर देंगे। फिर हम चेक करेंगे कि आया कि हमारी जो क्यू है वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर तो वो एम्प्टी हुई तो बता देंगे कि कोई भी पेशेंट जो है वो अभी तक क्यू के अंदर नहीं खड़ा या क्लिनिक के अंदर एंटर नहीं हुआ। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ऐसे करेंगे कि एक लूप चलाएंगे जो कि उस वक्त तक चलेगा जब तक के आखिरी बंदा हमारे पास नहीं आ जाता। उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेशेंट का नाम डिस्प्ले करवाएंगे, फिर उसकी एज डिस्प्ले करवाएंगे, फिर उसका जेंडर डिस्प्ले करवाएंगे। उसके बाद अगर तो ब्लड शुगर है किसी को, मीन्स के 1 है, तो हम उसको पॉजिटिव कर देंगे, ब्लड शुगर पॉजिटिव, एल्स उसको नेगेटिव करेंगे। इसी तरह हार्ट डिजीज़ का है, अगर किसी पेशेंट को हार्ट डिजीज़ 1 है, मीन्स के पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव, एल्स नेगेटिव करेंगे उसको। उसके बाद हम कोविड-19 अगर किसी का पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव करेंगे, एल्स नेगेटिव करेंगे। और लास्ट पे मैंने ये लाइन खींच दी है नीचे ताकि जितने भी पेशेंट्स हमारे शो हो उनका हर बंदे का अलग-अलग हमारे पास शो होता रहे जो डिटेल है। उसके बाद आ जाता है जी आपका इज़ एम्प्टी का फंक्शन। इज़ एम्प्टी का सिंपल है, चेक करेंगे फ्रंट को, अगर पहले वाला बंदा ही नहीं खड़ा तो ज़ाहिर है कि क्यू जो है वो एम्प्टी है। उसके बाद चलेंगे आगे मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में हम एक क्यू क्रिएट करेंगे पेशेंट्स के नाम से, एक इंटीजर लेंगे हम चॉइस का। ठीक है जी, इसको भी वैसे आप जो है वो 0 से इनिशियलाइज़ कर लें। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप वेरिएबल्स को उसी वक्त जो है इनिशियलाइज़ कर लें। ठीक हो गया। उसके बाद हम एक बूलियन लेंगे चेक का, चेक बूलियन डिक्लेयर करेंगे और इसकी वैल्यू हम दे देंगे ट्रू। उसके बाद यहाँ पे मैंने तो व्यू क्लिनिक लिख दिया, आप कुछ और लिख सकते हैं जैसे आपकी मर्ज़ी। उसके बाद हम डू वाइल लूप चलाएंगे, उसके अंदर हम ऑप्शन देंगे यूज़र को 3-4 ना। पहले हम ऐड पेशेंट के लिए 1, काउंट पेशेंट के लिए 2, डिस्प्ले पेशेंट इन्फॉर्मेशन के लिए 3 और क्लिनिक क्लोज करने के लिए 4। उसके बाद हम यूज़र से उसकी चॉइस मांग लेंगे कि वो क्या एंटर करना चाहता है। ठीक है जी। उसके बाद स्विच स्टेटमेंट चलाएंगे, स्विच में हम उसकी जो चॉइस है वो स्विच करेंगे। 1 आएगा तो पेशेंट को ऐड करवाएंगे, 2 आएगा तो पेशेंट काउंट करेगा। ठीक है जी। हाँ, इसकी ब्रेक स्टेटमेंट्स जो है ना ये आपने नहीं भूलनी है, लाजमी लिखनी है, क्योंकि इसके बगैर जो है ये सारी की सारी जो केसेस के अंदर जितनी भी है वो ड्रॉप डाउन पे चला जाता है, आपको पता होगा इसके बारे में। और सारे फंक्शन जो है वो डिस्प्ले करवाता जाएगा। फिर काउंट पेशेंट, फिर डिस्प्ले पेशेंट, और लास्ट पे 4 पे हम इसको चेक को फॉल्स कर देंगे लूप से निकलने के लिए और एग्ज़िट कर जाएंगे। और डिफ़ॉल्ट पे हम उसको बता देंगे कि रॉन्ग एंट्री है आपकी, मींस कि इन 4 1 2 3 4 के अलावा अगर कुछ भी इंटर करता है तो वो रॉन्ग एंट्री होगी। उसके बाद लूप उस वक्त तक चलेगा जब तक चेक ट्रू, और चेक किस वक्त फॉल्स हो रहा है हमारा, जब यूज़र 4 इंटर करेगा। उसके अलावा ये प्रोग्राम चलता रहेगा। ठीक है जी। अभी इसको हम कंपाइल करते हैं, रन करके देखते हैं इसको, तो ये आ गया आपके पास आपका व्यू क्लिनिक। ठीक है जी। सबसे पहले हम 2 इंटर कर लेते हैं, पेशेंट काउंट, नो पेशेंट इज़ इन द क्लिनिक। ठीक है जी। 3 करते हैं, नो पेशेंट एडेड टू द क्यू। अभी हम 1 इंटर करते हैं, तो अभी हमसे वो पेशेंट की डिटेल मांग रहा है। लेट्स सपोज दे देते हैं हम असद। एज मांग रहा है उसकी, दे देते हैं 15। जेंडर मेल, कोविड, ब्लड शुगर 0 और कोविड भी 0। पेशेंट एडिड सक्सेसफुली, फिर आपकी चॉइस 1।
शाही 15 था, अभी कर देते हैं अली। एज इसकी 25 कर देते हैं, जेंडर इसका मेल कर देते हैं हम, ब्लड शुगर इसको नेगेटिव कर देते हैं, हार्ट डिजीज़ भी नेगेटिव कर देते हैं, कोविड इसका पॉजिटिव कर देते हैं। ठीक है जी, अभी हम दोबारा एक और इंटर करते हैं। अभी हम क्या नाम लिखे, चलें साइमा लिख देते हैं। एज इसकी हम कर देते हैं 66। ठीक है जी, और इसको जेंडर फीमेल, ब्लड शुगर नेगेटिव, हार्ट डिजीज़ पॉजिटिव कर देते हैं, कोविड-19 भी पॉजिटिव कर देते हैं। सारे सक्सेसफुल हो गए। ठीक है जी, अभी हम पेशेंट्स को काउंट कर लेते हैं। 3 प्रेस करते हैं, सॉरी ये तो 3 प्रेस कर दिया, 2 प्रेस करना। चलें, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आ गई हमारे पास। असद 15 साल, जेंडर मेल, ब्लड शुगर इसका नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है जी, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव। ठीक है जी, अभी हम इसको काउंट कर लेते हैं। सॉरी फिर 3 कर दिया, 2 कर दो। हाँ जी, ये आ गया जी। मेल पेशेंट हमारे पास 2 थे, फीमेल पेशेंट 1 था। नंबर ऑफ़ किड्स 1, इन दोनों में से एक ही पेशेंट हमारे पास वो है किड है। ठीक है जी, 1 50 से ऊपर है। ठीक है, हार्ट डिजीज़ वाला एक पेशेंट है, कोविड वाले 2 हैं, हाई रिस्क जो है वो 1 है। एक कौन सा, ये वाला 1 है। ठीक है जी, तो अब जो किड्स है, अब इन दोनों में से ही एक, तीनों में से एक किड है। ठीक है जी, और इन तीनों में से एक 50 से ऊपर वाला है। ये टोटल नंबर ऑफ़ मेल पेशेंट्स हैं। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ़ फीमेल, आप इसको ऊपर लिख भी सकते हैं लहदा से। ठीक है जी, ये सारे का सारा आपके सामने है। और एक हाई रिस्क वाला है, जैसे कि हमने बताया था कि जो उसकी एज ज़्यादा हो या बाकी तीनों डिजीज़ों में से कोई एक हो और उसका कोविड पॉजिटिव हो। ठीक है जी, तो वो हाई रिस्क वाला। अभी देखें इसके अंदर 2 कोविड वाले हैं। कौन कौन से वाला, एक ये से ऊपर वाला कौन है, अली और सायमा, ये दोनों पॉजिटिव वाले हैं, लेकिन हाई रिस्क जो है वो 66 एज वाले है। ठीक है जी, प्रोग्राम आपका चलता रहेगा जब तक कि आप इसको, मैं क्लोज़ करता हूँ। ये प्रोग्राम इसका क्लोज़ हो गया। उम्मीद है आपको फंक्शंस की सारों की समझ आ गई होगी, वीडियो भी पसंद आई होगी। चैनल को मेरे को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। कहीं कोई मसला है, प्रॉब्लम आए तो आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।